विपक्ष कहते हैं कि 5 साल सरकार चलने वाली नहीं है, 1 साल के अंदर में कहीं न कहीं टूट देखने को मिलेगी। इस 5 साल की बात मत कीजिए। आज मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उसमें 5 मंत्री जनता दल यूनाइटेड का है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की बड़ी खबर है, 5 मंत्री जदयू कोटे से बन सकते हैं। भारत सरकार में एनडीए की नई सरकार में 5 मंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है और काफ़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हैं। 12 सीट जदयू को बिहार में मिला है, ये 12 सीट अहम हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभरी है जनता दल यूनाइटेड। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू कोटे से विधायक हैं प्रोफेसर ललित नारायण मंडल। जिस तरीके से अभी खबर निकल कर आ रही है कि जदयू को 5 मंत्रालय मिल सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, पहली बात तो हम हिंदुस्तान की जनता को और एनडीए को और ख़ास करके मोदी जी को हम इसके लिए बधाई देते हैं कि तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लेंगे वो, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है। और इसमें बिहार का रोल अहम है कि एनडीए की फिर सरकार बन रही है और इसमें जनता दल यूनाइटेड का बहुत माने भागीदारी रहेगी। और हम लोग चाहेंगे कि फिर पुराने की तरह, जिस तरह भाजपा समता में तालमेल था, उसी तरह से भाजपा जदयू में यानी एनडीए में एकदम भाईचारा हो जाए, एकदम दांत कटी रोटी जैसी दोस्ती हो जाए और 5 साल तक हम मोदी सरकार माने चले, हम लोग ऐसा चाहेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उसमें 5 मंत्री जनता दल यूनाइटेड का है, तो ये तो बिहार के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए भी गौरव की बात है, क्योंकि हम जनता दल यूनाइटेड के एक सिपाही हैं और बिहार का विकास होगा, इसमें तो दो राय नहीं है। इस सरकार में मोदी जी की विशेष कृपा बिहार पर, बिहारियों पर होगी और बिहार का जो बचा रह गया विकास, उसमें नरेंद्र भाई मोदी जी कसकर मदद करेंगे। इसी आशा के साथ हम लोग उनको अपने दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव है। जिस तरीके से कहा जाता था 2005 के बाद, जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी की सरकार चलती थी, अरुण जेटली जब हुआ करते थे, अडवाणी जी हुआ करते थे, उस टाइप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर एकदम प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से आप शपथ लीजिए। आपने चुनाव के क्रम में आप देखा होगा, कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने उस बात को दिल से कहा था और जनता भी ने भी इसको अनुभव किया और इसीलिए तो बिहार की मदद से फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि 5 साल सरकार चलने वाली नहीं है, 1 साल के अंदर में कहीं ना कहीं टूट देखने को मिलेगी। इस 5 साल की बात मत कीजिए, अगले 5 साल की बात कीजिए। पता नहीं कितना दिन तक ये गठबंधन चलेगा और विरोधी के पास क्या है, कुछ है? चुनाव में क्या क्या बोला, क्या 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 आप देखे और क्या हुआ, टाटा फिश बिहार में उसकी एक नहीं चली। इसीलिए विरोधी का काम ही है विरोध करना, करे, उसको मुद्दा आधारित विरोध करना चाहिए, झूठ में इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। ये 5 साल की बात हम तो कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने कहा कि आप सरकार चलाइए, हम पूरी तरह आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। इसी 5 साल की बात नहीं, अगले पंचवर्षीय में भी हम लोग साथ रहेंगे। इसलिए ये कहना इन लोगों का माने गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वार्थ से प्रेरित है। लेकिन एक ये भी बात है कि मुख्यमंत्री जी को लेकर मीसा भारती हो चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो, जो भी राजद के नेता हो, बड़ी सॉफ्ट रहते हैं, आक्रामक टाइप में नहीं करें। जिस तरीके से चुनाव में आक्रामक था उन लोगों का, लेकिन अभी बड़ी सॉफ्ट है। क्या उन लोगों को आशा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से हमारे पाले में आ जाए? देखिए, अगर वो सॉफ्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, जैसे हम इन लोगों की बात कीजिए कि अपने क्षेत्र के जो विरोधी हैं, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा है, हम उनको ना चुनाव में कभी उनके लिए अपशब्द बोला, ना आज हम उनके लिए अपशब्द बोलते हैं
और वो भी जो हमारे खिलाफ जो लोग लड़े थे, आज तक हमारे लिए आप शब्द नहीं बोलते हैं। ये तो राजनीति में एक अच्छी बात है कि लोग विरोधी को भी इज्जत देते हैं, राजनीतिक विरोधी को भी अगर इज्जत देते हैं तो समझिए कि बिहार का भविष्य और उज्जवल होगा। अगर विरोधी भी दिल खोल करके सत्ता पक्ष के अच्छे काम में साथ दे तो बिहार और तेजी से विकास करेगा। देखिए, सुन रहे थे आप प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को, जो कि सुल्तानगंज से विधायक हैं, जदयू कोटे से विधायक हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अगले 5 साल नहीं, 5 इसके बाद जो 5 साल यानी 2029 तक, 29 के बाद जो आएगा पंचवर्षीय, 29 में जो चुनाव होगा तब तक हम लोगों का सरकार चलती रहेगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए में जिस तरीके से पुराने जो रूप था नीतीश कुमार का, उस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिव हैं। और नीतीश कुमार जब अपने भाषण में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी भी हंसकर कहे थे, हंसने लगे थे उनके बातों को लेकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री एक्टिव हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप आश्वासन आपको हम दे रहे हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्द शपथ लें और काम काज शुरू करें। और जो भी इस बार सीट थोड़ा मोड़ा जीता है, इधर उधर कोई जीता है, अगले बार वो भी नहीं जीतेंगे। सबसे बड़ी खबर है कि जदयू को 5 मंत्री पद का मिल सकता है एनडीए में जगह। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री आवास दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर ललन सिंह पहुंचे हुए हैं, यानी मंथन साफ तौर पर दिल्ली में चल रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी तब वापस आएंगे जब प्रधानमंत्री का शपथ हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी मनोज के साथ मैं सदन जी पटना।